हेलो स्टूडेंट्स, सुपर टेक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं बेचन प्रसाद गुप्ता। आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि पहले भी हमने बता दिया है, एल्स इफ कंडीशन के बारे में और इफ और एल्स कंडीशन के बारे में हमने पहले के वीडियो में हमने आपको बतला दिया है। आज हम नेस्टेड इफ और एल्स के बारे में बतलाएंगे। नेस्टेड इफ एल्स होता क्या है स्टूडेंट, इसका प्रयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब कंडीशन के अंदर हमको कंडीशन दिया गया हो, तो उस अवस्था में हम नेस्टेड इफ एल्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल के रूप में मैंने ये व्हाइट बोर्ड पर एक डायग्राम हमने बनाया है और इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि क्या है। अब देखिएगा, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब इफ और एल्स। तो पहले हमारा इफ हो गया, ये इफ हमने यहाँ पर दे दिया। इफ के अंतर्गत का ये कंडीशन है, पूरा क्लियर है। ये इफ के अंतर्गत का कंडीशन हो गया और ये एल्स है, ये एल्स के अंतर्गत का पूरा हमारा क्या हो गया, कंडीशन हो गया। जैसा कि आज तक जो हमने अभी तक बताया था उसके माध्यम से, माने इफ और एल्स। इफ है तो इफ के अंतर्गत का पूरा कंडीशन, और एल्स है तो एल्स के अंतर्गत का पूरा कंडीशन या पूरा स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इफ का पूरा ये भाग है इफ वाला, और ये एल्स का पूरा भाग है। हमने क्या किया है, नेस्टेड इफ एल्स में हमने इफ के अंदर भी हमने कंडीशन का प्रयोग किया। इफ तो एक कंडीशन तो है ही ऑलरेडी, उस कंडीशन के बाद भी हमने एक कंडीशन लगा दिया, कंडीशन का प्रयोग किया है। ध्यान से देख सकते हैं, ये इफ कंडीशन तो है ही। ये कंडीशन अगर हमारा सही होगा, ट्रू होगा, तो उस अवस्था में फिर ये कंपाइलर हमारे दूसरे कंडीशन के पास आएगा। अब ये दूसरा कंडीशन अगर हमारा ट्रू होगा तो उस अवस्था में इफ वाला हमारा बॉडी प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन हमारा फाल्स होगा उस अवस्था में हमारा ये एल्स का बॉडी प्रिंट होगा। यह इफ के अंतर्गत इफ और एल्स है। ध्यान दीजिएगा इसमें, यह इफ कंडीशन के अंदर हमारा इफ और एल्स है। यहाँ पर इफ कंडीशन है, यह इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन के बाद हमने क्या किया है, इफ कंडीशन के अंतर्गत हमने इफ और एल्स का प्रयोग किया है। यह कंडीशन अगर ट्रू है तो दूसरे कंडीशन जो इफ का है उसके पास आएगा। अगर यह भी दूसरा वाला कंडीशन अगर हमारा ट्रू होगा तो उस अवस्था में इस इफ का बॉडी हमारा प्रिंट होगा। अगर यह इफ का कंडीशन जो हमारा फाल्स होगा उस अवस्था में एल्स वाला बॉडी हमारा प्रिंट होगा। किसके अंतर्गत का, इफ के अंतर्गत का जो एल्स वाला है वह प्रिंट होगा। अगर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर ये इफ वाला कंडीशन अगर शुरू में ही या फॉर द फर्स्ट टाइम, सर्वप्रथम या पहली ही बार अगर ये फाल्स होता है उस अवस्था में हमारा कंपाइलर एल्स के पास जाएगा। एल्स देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर लिखा है एल्स, हमने यहाँ पर लिखा है, ये एल्स हो गया। अब एल्स के अंतर्गत भी हमारा कंडीशन है इफ और एल्स हमने दिया है। तो यह तुरंत जैसे ये कंडीशन गलत होगा एल्स के पास आएगा। ठीक है, अब एल्स के पास आएगा तो ये एल्स के अंतर्गत जो इफ का कंडीशन है, ये अगर कंडीशन सही है तो ये इफ वाला स्टेटमेंट ये प्रिंट होगा यहाँ वाला। अगर यह कंडीशन हमारा गलत है उस अवस्था में हमारा ये प्रिंट होगा, एल्स का भाग यह स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा। क्लियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, फिर से समझने का प्रयास करिएगा। हमने क्या कहा, कुछ नहीं कहा, हमने यही बताया इफ और एल्स के बारे में। आज तक अभी आपको बताया था। यहाँ पर हमने क्या किया, इफ और एल्स के अंतर्गत हमने इफ के अंदर भी इफ और एल्स का कंडीशन का प्रयोग किया है और एल्स के अंदर भी हमने इफ और एल्स का प्रयोग किया है। तो इसमें दो चीज है, एक आपका इनर हो गया, एक आपका आउटर हो गया। इनर और आउटर क्या होता है, बस यहीं पर आप समझेंगे, समझ में आ जाएगा। यह जो इफ है, जो सबसे प्रारंभिक समय में हमने जो इफ दिया है, यह हमारा आउटर हो गया। क्या हो गया, आउटर। और इस इफ के अंतर्गत जो हमने कंडीशन लगाया है वह हमारा इनर हो गया। क्या हो गया, इनर हो गया। दो चीज है, एक इनर हो गया, एक आउटर हो गया। तो जो सबसे पहले बाहर की तरफ है वह आउटर हो गया और जो अंदर की तरफ है वह इनर है। तो कंडीशन हमारा क्या होगा, सर्वप्रथम क्या होगा, आउटर कंडीशन को चेक करेंगे। आउटर कंडीशन अगर ट्रू होगा तब इनर कंडीशन के अंतर्गत जाएंगे, इनर के अंतर्गत जाएंगे। अगर हमारा आउटर कंडीशन फाल्स है या आउटर का कंडीशन सही नहीं है उस अवस्था में हम एल्स के पास जाएंगे। एल्स के अंतर्गत हमारा जो कंडीशन उसके आधार पर उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ध्यान से कि हमने कैसे इसका डायग्राम बनाया, कैसे इसका हमने इसकी रूपरेखा जो होती है उसको हमने बता दिया है। प्रोग्राम बताएंगे स्टूडेंट, और भी समझ में आएगा आपको। इसको अब हम मिटाना चाह रहे हैं क्योंकि हम डायग्राम बनाना चाहते हैं, हमारे पास स्पेस की कमी है, तो इसलिए हम इसे अब रिमूव कर रहे हैं। अब एक हम डायग्राम के माध्यम से आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बतला रहे हैं।
अब हमें करना क्या है, जैसे हमने एक स्टार्ट कर दिया, ये क्या है स्टार्ट। ये होता क्या है, जो फ्लो चार्ट हम बनाते हैं वो आपका एक इमेजिनेशन ग्राफ होता है, ताकि आप एक कल्पना कर सकें, इमेज कर सकें कि हमारा प्रोग्राम कैसे बनेगा, कैसे डेवलप होगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे की तरफ बढ़ेगा। वह हमें फ्लो चार्ट के माध्यम से या एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम के माध्यम से ही पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे क्या करना है, और जो यहाँ पर करेंगे वही हम प्रोग्राम में भी करेंगे। हम कुछ अलग से नहीं करते हैं, ना अलग से करने का प्रयास करेंगे। हम जो डायग्राम बनाएंगे वह डायग्राम के आधार पे ही हम प्रोग्राम को बनाएंगे। यह डायग्राम आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उस स्तर तक सोच रहे हैं, वहाँ तक सोच रहे हैं तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक इसको मिटा दे रहे हैं, पूरा यहाँ से पूरा इसको भी मिटा दे रहे हैं, ताकि हम नीचे तक यहाँ डायग्राम आपको समझा सकें। अब यहाँ पे मैंने एक स्टार्ट दे दिया, ये स्टार्ट हो गया, या इसी को बिगिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक इनपुट, ये जस्ट लाइक इमेजिन, कल्पना करिए जो इनपुट बनाया है, इनपुट की जगह पे कीबोर्ड भी हो सकता है आपका, जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर में डाटाओं को अंदर की तरफ भेजने का कार्य करते हैं, वह सारे हमारे इनपुट हैं। तो वहाँ पे वह इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे यह बॉक्स हमारा इनपुट का शो कर रहा है। माने जस्ट लाइक इमेजिन करिए कि यह इनपुट हमारा एक तरह से कीबोर्ड का शो कर रहा है, कि हम कीबोर्ड के माध्यम से यहाँ पर जो भी डाटा डालेंगे या जो भी इनपुट करेंगे वह नीचे की तरफ आएगा हमारा, या हमारे कंप्यूटर में आएगा, या हमारे मेमोरी में जाएगा, या हमारे मदरबोर्ड में जाएगा, या जो भी प्रोसेस होगा वह सारी की सारी चीज़ें होंगी। बस जस्ट लाइक इमेजिन आप ये करिए, तो ये क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया। इनपुट में आप जानते ही क्या करेंगे, कोई भी डाटा, कोई भी चीज़ों को आप इनपुट करने का कार्य करेंगे। यह इनपुट हो गया हमारा। अब इनपुट के बाद यहाँ पर हमने कंडीशन दिया, ठीक है, हमने क्या दिया, कंडीशन। ये हमने कंडीशन बॉक्स बना दिया यहाँ पर, इसको हमने कंडीशन लिख दिया, कंडीशन। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होता है, क्या होता है, अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा, देखिए इसकी दो ब्रांचेज होंगी। जब भी इस प्रकार का कंडीशन आपको मिलेगा या कंडीशन का बॉक्स मिलेगा, तो उसमें दो प्रकार से आपके दो जो होंगे वह रूट होंगे, दो रूट होंगे, एक यस का रूट होगा, एक नो का रूट होगा, या एक यस की तरफ जाएगा, एक नो की तरफ जाएगा। तो हमने एक यहाँ पे यस कर दिया, इसको चाहे आप इधर करिए चाहे इधर करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसको हमने यस कर दिया, इसको हमने नो कर दिया। क्लियर है। अगर ये कंडीशन सही है तो उस अवस्था में ये क्या होगा, फिर हमारा एक और कंडीशन दे दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी जो हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया था, जो भी उसका इफ और एल्स के अंतर्गत, जो हमने इफ के अंदर इफ एल्स और एल्स के अंतर्गत इफ एल्स दिया था, उस अवस्था में एक आउटर हमारा कंडीशन था और आउटर के अंदर एक इनर कंडीशन था। इसलिए हमने आउटर कंडीशन के बाद तुरंत हमने क्या दे दिया, एक इनर कंडीशन दे दिया। ये कंडीशन हो गया आपका, ठीक है, CONDI लिख दे रहे हैं। इसके बाद अब ये कंडीशन अगर हमारा ट्रू है, यस, माने ये कंडीशन सही है, तो तुरंत आएगा फिर दूसरा कंडीशन पाएगा। अब इस अवस्था में यहाँ पर ये कंडीशन अगर सही है तो उस अवस्था में हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, उस अवस्था में ये हमारा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कंडीशन ये नो है तो उस अवस्था में भी हमारा ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट का मतलब इसे हम इनपुट का भी बॉक्स कहते हैं, इसे आउटपुट का भी बॉक्स कहते हैं। क्या कहेंगे हम, इनपुट बॉक्स और आउटपुट। तो जहां पर यह इनपुटिंग का कार्य करेगा वहां पर इनपुट बॉक्स कहलाएगा, जहां पर यह आउटपुट का कार्य करेगा वहां पर आउटपुट। और आप जानते ही हैं कि कोई भी बॉक्स अगर एक बार एक इनपुट हो गया तो वहां पे बार बार आपको इनपुट देने की जरूरत नहीं है। वह जब भी कुछ प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट देगा तो वह हमारा आउटपुट होगा। इसलिए जितने भी नीचे हमारे कंडीशन इस प्रकार के बॉक्स होंगे वह सब आउटपुट होंगे। यहाँ पर हमने आउटपुट, यहाँ पे आउट 1 लिख दिया हमने, यहाँ पे आउट 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया, यहाँ पर हमने एक स्टॉप बना दिया। क्या बना दिया स्टूडेंट, स्टॉप बना दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये कंडीशन सही है तब तो यस की तरफ आएगा, यस आएगा तो ये कंडीशन चेक करेगा। अगर यह भी कंडीशन सही है तो यह आउटपुट हमारा प्रिंट होगा और इसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर ये कंडीशन नहीं सही है, अगर इनर का जो है कंडीशन सही नहीं है
उस अवस्था में नो होगा, यह नो की तरफ आएगा और यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट होने के बाद इसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा, प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाएगा। ये तो इसका था। अब अगर ये कंडीशन आउटर कंडीशन अगर हमारा क्या है, अगर आउटर कंडीशन हमारा क्या है, फॉल्स है, क्या है, फॉल्स माने ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो यहाँ पे नो की तरफ जाएगा। अब नो की तरफ जाएगा तो यहाँ पर हम एक और कंडीशन बॉक्स दे दे रहे हैं। यह कंडीशन बॉक्स, यह जो कंडीशन बॉक्स स्टूडेंट दिया जा रहा है दूसरा कंडीशन बॉक्स, यह आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड है कि आपके प्रोग्राम में कितने कंडीशन है और कितने कंडीशन नहीं है। यहाँ पर अगर आप कंडीशन का प्रयोग नहीं करते तो डायरेक्ट वहाँ पर प्रिंटफ का प्रयोग कर आप प्रोग्राम को क्लोज कर सकते थे, लेकिन इस कंडीशन के बाद भी अगर कंडीशन दिया गया है तो यहाँ पर कंडीशन बॉक्स बना रहे हैं। यहाँ पर हमने यस कर दिया और यहाँ पर इसको हमने नो कर दिया। अब इस यस के अंतर्गत भी हमने एक बॉक्स बना दिया आउटपुट का, इसको हमने दे दिया आउट 3, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, जब हमारा ये कंडीशन सही हो गया तो ये कंडीशन सही है। अगर ये कंडीशन हमारा सही हो गया तब तो यहाँ पे बॉक्स प्रिंट होगा और प्रिंट होने के बाद हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। और सपोज दैट अगर ये कंडीशन हमारा गलत है तो उस नो वाले पे आएगा और नो वाले बॉक्स को वो प्रिंट करेगा, नो वाले बॉक्स को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर हमने आउटपुट 4 लिख दिया, यह प्रिंट होगा और प्रिंट होने के बाद हमारा प्रोग्राम यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ये इस तरह से डायग्राम हमने आपको बना दिया। आप इस तरह से डायग्राम को बना सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। क्लियर है? अब हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे तो कोई दिक्कत होगा नहीं स्टूडेंट। ये आपका आउटर कंडीशन हो गया, बाहर का कंडीशन है। फिर कंडीशन के अंदर हमने कंडीशन दे दिया, अगर ये कंडीशन सही है तो यस वाले की तरफ आएगा, यस वाले में आएगा। तो यहाँ पे फिर कंडीशन अगर पा रहा है, अगर ये कंडीशन सही है तो यह प्रिंट होगा, अगर यह कंडीशन गलत है तो हमारा यह वाला प्रिंट होगा, ठीक है। और जो भी कंडीशन में से कोई एक ही प्रिंट होगा, दोनों प्रिंट नहीं हो सकते, क्योंकि या तो यस होगा या तो नो होगा। अब यहाँ पर अगर ये आउटर वाला कंडीशन अगर फॉल्स है, फॉल्स कंडीशन क्या है, गलत है, तो इस नो वाले की तरफ जाएगा, नो वाले की तरफ जाएगा तो एक कंडीशन और पा रहा है। अब यहाँ पे जब कंडीशन पाएगा, अगर यह कंडीशन ट्रू है तो यह प्रिंट हो जाएगा, अगर यह कंडीशन गलत है तब यह प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट होने के बाद लास्ट में किसी भी कंडीशन को प्रिंट करने के बाद लास्ट में क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। क्लियर हो गया आपका? अब इसे हम मिटा रहे हैं स्टूडेंट, आगे की तरफ हम बता रहे हैं कि आगे क्या है। अब इसके अंतर्गत हमारा तीसरा था नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ डॉट डॉट एल्स। क्लियर है? अब इसका हम प्रोग्राम बना रहे हैं। और प्रोग्राम हम क्या बनाएंगे स्टूडेंट, हम एक कोई ऐसा वेरिएबल लेंगे या उस वेरिएबल का कोई भी मान हम इनपुट करेंगे और उस मान को हम 3 से और 6 से क्या करेंगे, हम 3 से और 6 से, अगर वह जो हम मान हमने इनपुट किया अगर वह 3 से भी कट जा रहा है या 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है, 0 आ रहा है, उस अवस्था में उसको प्रिंट करेंगे हम। अगर 6 से कट रहा है तो 6 से करेंगे, अगर दोनों से कट रहा है तो उसका दोनों का मैसेज क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। माने 3 और 6 का गुणज जो भी हम इनपुट करेंगे, अगर वह 3 और 6 का गुणज है तो हमारा एक प्रोग्राम हम उसी के बारे में बतला रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, है क्या। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इसके बाद हमारा मेन हो गया, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमको चूंकि वेरिएबल के मान को इनपुट कराना है, हमको फिक्स तो करना नहीं है। अगर आप फिक्स करके बनाना चाहते हैं प्रोग्राम तो फिक्स कर भी बना सकते हैं। किसी भी वेरिएबल ए बी सी डी या जो भी वेरिएबल लेंगे उसका मान कोई फिक्स कर देंगे, उस अवस्था से भी आप प्रोग्राम को बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम फिक्स नहीं करेंगे, ये यूजर के द्वारा डिपेंड होगा, यूजर जो चाहे वह वैल्यू को इनपुट करे और उसके आधार पर हमारा रिजल्ट बतलाना चाहिए, तो हम उसी के आधार पर स्टूडेंट प्रोग्राम को बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं, इंटीजर ए ले लिया, ठीक है। हमने क्या ले लिया, इंटीजर ए, केवल एक नाम ए नाम का एक इंटीजर हमने ले लिया, ये ए नाम का इंटीजर हो गया, ये ए नाम का वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है,
इंटीजर क्या है, कीवर्ड है, डाटा टाइप्स है, तो यह ए नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पर हम प्रिंटफ करा दे रहे हैं स्टूडेंट, हमने क्या करा दिया, प्रिंटफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए स्लैश एन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डबल इन्वर्टेड कॉमा और कोष्ठक क्लोज, एंड ऑफ स्टेटमेंट। यहीं पर हम स्कैनएफ दे देंगे स्टूडेंट, स्कैनएफ में यह मॉड्यूल डी दे दे रहे हैं। अब यहाँ पे कॉमा एड्रेस ऑफ ए, क्या दे रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए, जो कि यहाँ तक आपको पता ही है कि होता क्या है। तो हमारा ये प्रिंटफ आउटपुट का बॉक्स आ जाएगा, प्लस स्कैन क्या है के माध्यम से हम इनपुटिंग कर सकते हैं। और जो इनपुटिंग करेंगे वह किस नाम का, ए नाम का वेरिएबल इनपुट करेंगे, जो ए नाम का वेरिएबल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम करते क्या है, इसके बाद हम यहाँ पर चूंकि इधर लिख रहे हैं, अब इसके बाद हम करेंगे क्या स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अब हम प्रोग्राम, अब यहाँ पे इसके बाद तो यह तो हो गया हमारा, अब इसके बाद कंडीशन स्टार्ट होगा। हमने कंडीशन में क्या दे दिया, इफ, क्या दे दिया, इफ दे दिया। ये इसको थोड़ा सा नीचे दे दे रहे हैं, हमने यहाँ पर इफ दे दिया, ठीक है। अब ए यहाँ पे मॉड्यूल 3, ठीक है, यहाँ पे बराबर 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हमने क्या किया, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर हमने क्या दे दिया, इफ का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड्यूल 6 बराबर 0, ठीक है। ये मत सोचेगा स्टूडेंट कि यहाँ पे 2 बार बराबर लगा रहे हैं, क्योंकि 2 बार बराबर लगाएंगे तभी आपका बराबर माना जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ये आपका ऑपरेटर के अंतर्गत इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे प्रिंटफ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्रिंटफ दे रहे हैं, प्रिंटफ के बाद यहाँ पर हो गया क्या, ए इज डिवाइड बाई 3 and 6, 3 and 6 कोष्ठक क्लोज, इन द स्टेटमेंट। ये इफ का हो गया हमारा। एल्स का क्या होगा, एल्स जैसे ये कंडीशन अगर सही है तब तो यहाँ पे आएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। अब अगर यह कंडीशन सही है तो यह प्रिंट होगा, अगर यह कंडीशन गलत होगा तो हमारा किसका प्रिंट होगा, एल्स का। अब एल्स के अंतर्गत हमने क्या दे दिया, फिर वही प्रिंटफ हम दे देंगे यहाँ पर, प्रिंटफ यहाँ पर ए इज डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी भाग होगा, अगर कंडीशन सही है तो इसका मतलब वो 3 से डिवाइड है। फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 6 से डिवाइड हमने दिया है, 6 से हमने उसको क्या किया है, भाग दिया है। तो जब 6 से भाग देंगे और उसके बराबर 0 है, ठीक है, यह मॉड्यूलर का साइन है। मॉड्यूलर का साइन का मतलब उसका मतलब शेषफल ज्ञात करते हैं। और जब किसी संख्या से भाग देंगे और शेषफल 0 ज्ञात होगा तो इसका मतलब है कि वह संख्या उस संख्या का गुणज है, या वह संख्या उस संख्या से कट जाएगा, भाग दिया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर केवल 6 से होगा, 3 से भी हो गया, यहाँ पर 6 से भी, यहाँ भी कंडीशन अगर सही है तो उस अवस्था में ये क्या होगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी डिवाइड होगा, दोनों से। तो इसलिए हमने लिख दिया a इज डिवाइडेड बाई 3 and 6 लिख दिया। अगर यहाँ पर ये अगर 3 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होगा तो वह तुरंत एल्स के पास आएगा। किसके पास आएगा, एल्स के पास आएगा। एल्स क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ यही देगा कि a इज डिवाइडेड बाई 3। एक सिर्फ 3 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड नहीं हो सकता, या 6 से भाग नहीं हो सकता। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर रहे हैं। ये इफ का हो गया, किसका हो गया, इफ का कंडीशन हो गया। अब एल्स का कंडीशन क्या करेंगे हम, अब एल्स का कंडीशन करेंगे क्या, यहाँ पर हमने चूंकि यहाँ पर जगह कम है इसलिए इसको भी मिटा देना। एक बार देख लीजिए ध्यान से हमने क्या क्या किया है, ठीक है। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच मेन, हमने इंटीजर ए नाम का वेरिएबल लिया है। हमने यहाँ पे वैल्यू को क्या किया, हमने यह आउटपुट पर आ गया हमारा, और स्कैनएफ के माध्यम से हमने क्या किया, इनपुट कर दिया,
ठीक है। जैसे ही जो वेरिएबल जो वैल्यू इनपुट करेंगे वह हमारा यहाँ पे एक ही जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पर इफ कंडीशन है, अगर यह कंडीशन सही है तो दूसरे कंडीशन के पास आएगा, अगर यह भी कंडीशन सही है तो और वह तुरंत जो है हमारा प्रिंटफ हो जाएगा, इफ का प्रिंटफ हो जाएगा। ये क्या होगा, ये 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है और ये 6 से भी डिवाइड हो जा रहा है। अगर ये कंडीशन पहले से तो डिवाइड हो जा रहा है लेकिन दूसरे से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो उस अवस्था में एल्स के पास आएगा। यह एल्स हमारा क्या बताएगा कि यह संख्या सिर्फ 3 ही से डिवाइड है और किसी संख्या से डिवाइड नहीं है। क्लियर हो गया। अब इधर हम इसको स्टूडेंट हम मिटा दे रहे हैं ताकि हमारे पास जगह कम है। अब इसको इधर इसके बाद का हम बना रहे हैं, इसके बाद का, ठीक है, इसके बाद का हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एल्स दे दिया, ELSE एल्स, ठीक। एल्स के अंतर्गत हमने दे दिया यहाँ पर यह इफ था, अगर शुरू में ही अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स होता तो इस एल्स के पास जाता, तो एल्स का कंडीशन यहाँ पर है। अब इसके अंतर्गत में हमने एक दे दिया इफ ए मॉड्यूल, अब 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे 6 दे देंगे। क्यों? क्योंकि यह कंडीशन गलत है तो इसका मतलब वह संख्या 3 से कटेगा नहीं, तो हम 6 से इसको यहाँ पे दे रहे हैं, तो a मॉडुलर 6 इक्वल 0 कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे इसका दे देंगे प्रिंटफ a is divided by 6, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसके बाद यहां पे क्या कर रहे हैं, हम एल्स दे रहे हैं। ये एल्स के अंदर इफ एल्स है, एल्स के अंदर इफ एल्स है या इफ के अंदर इफ और एल्स है। क्लियर है। अब यहां पे एल्स दे रहे हैं, एल्स में हम प्रिंटफ केवल कर दे रहे हैं। क्या लिख देंगे, प्रिंटफ a is not divided by 3 and 6। स्लैश यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं, नीचे गेट CH लिख दे रहे हैं, गेट CH कोष्टक क्लोज, यहाँ पे इस प्रोग्राम को भी क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसका ओपन किया, इसका क्लोज हो गया हमारा, इसका हमने ओपन किया, यह क्लोज हो गया। एक हमारा एल्स का बचा हुआ है, यहाँ पे एक और दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देंगे, यहाँ पर एक और कर्ली ब्रेसेस दे देंगे। यहाँ पे मत सोचिएगा 2 बार लगाया गया है, इसका यह क्लोज हो गया, एल्स का यह क्लोज हो गया, इसके लिए यह दिया गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, इस इफ का यह हो जाएगा, इस एल्स का यह हो जाएगा, इस इफ का बच रहा है, तो यहाँ पर एक हम और कर्ली ब्रेसेस दे दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद का प्रोग्राम हमारा कहाँ पर है, ये यहाँ पर। ठीक है, हमने एक एरो बना दिया है, या एरो इसको और अच्छे से देखिए, एक अच्छे से और बना दे रहे हैं इसको यहाँ पर, ताकि आपके समझ में आ जाए। यहाँ पे आपका इसके बाद का प्रोग्राम यहाँ। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लियर हो गया यहाँ पर। अब एक संख्या हम ले रहे हैं, संख्या लेकर अब उसको हम दिखा दे रहे हैं कैसे होगा। अगर एक मान स्टूडेंट मान लीजिए हमने 18 ले लिया, क्या ले लिया, 18, तो यहाँ पे जब 18 ले लेंगे तो 3 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, ये कंडीशन सही है ए का। फिर यहाँ पे आएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए का मान कितना है, 18 है, ए का मान 18 है, तो फिर ये 6 से डिवाइड होगा तो 6 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट रहा हो, 6 से भी कट रहा है। उस अवस्था में यह प्रिंट होगा कि ए इज डिवाइडेड बाय 3 एंड 6। ए जो है 3 से भी डिवाइड हो जा रहा हो, 6 से डिवाइड हो जा रहा है। क्लियर हो गया, यहाँ पे ये प्रिंट होगा। अगर सपोज दैट मान लीजिए ए का मान हमने 15 की जगह पे केवल 18 की जगह पे हमने 15 ले लिया, कितना ले लिया स्टूडेंट, ए की जगह पे हमने क्या ले लिया, 15 ले लिया। अब यहाँ पे ए का मान 15 हो गया, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो कंडीशन हमारा सही है, यह कंडीशन सही है, तुरंत इसके पास आएगा। अब यहाँ पे ए का मान क्या है, 15 है, फिर 15 डिवाइड करेगा 6 से, तो 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, यह कंडीशन फाल्स हो जाएगा। यह कंडीशन नीचे वाला, यह आउटर के बाद इनर वाला फाल्स हो जाएगा। जैसे ही फाल्स होगा तैसे एल्स के पास हमारा कंपाइलर आएगा। एल्स के अंतर्गत हमारा क्या लिखा हुआ है, ए इज डिवाइडेड बाई 3। ए जो है, ए का जो वैल्यू है 15 जो है वह सिर्फ 3 ही से डिवाइड हो सकता है, वह किसी और संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता। क्लियर है, अगर ये कंडीशन सही है तब।
अगर 3 से डिवाइड हो गया, फिर यहाँ पे आया 6 से डिवाइड करने के लिए, 6 से डिवाइड नहीं हुआ तो एल्स वाला प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे 6 से भी डिवाइड हो गया और 3 से भी डिवाइड हो गया तो यही इफ वाला प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन इफ का गलत है, इफ का कंडीशन क्या है, गलत है, तो वह उस अवस्था में क्या आएगा, उस अवस्था में किसके पास आएगा, एल्स के पास आएगा। किसके पास आएगा स्टूडेंट, एल्स के पास। एल्स के पास कब आएगा, क्योंकि जब भी प्रिंट होगा तो कोई एक ही होगा। हम बार बार संख्या को बदल बदल कर क्यों ले रहे हैं, ताकि आपको हम समझा रहे हैं कि ताकि देखिए कि कहाँ कहाँ पर हमारा कंपाइलर जाएगा और किसको किसको प्रिंट करेगा। अब ए का स्टूडेंट यहाँ पर हम ले रहे हैं, ए का मान मान लीजिए यहाँ पर हमने सिर्फ कितना ले लिया, ए का मान हमने ले लिया 321, कोई संख्या हमने ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 13, कितना ले लिया 13 ले लिया, कितना ले लिया 13, ठीक है। उस अवस्था में ए का मान 13 होगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं तो किसके पास आ जाएगा, डायरेक्ट या आउटर वाला, या आउटर किसके पास आ जाएगा, इस एल्स के पास आएगा। ये मत सोचेगा, ये ध्यान दीजिएगा, इस इफ के अंतर्गत इफ एल्स है, तो ये इसका एल्स किसके, कौन है, ये है। अब इसके पास आएगा, ए का मान हमने 13 लिया, फिर 13 डिवाइड होगा 6 से, डिवाइड हुआ नहीं, डिवाइड नहीं हुआ, डिवाइड नहीं होगा तो कौन सा एल्स का प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो, जब ए इज नॉट डिवाइड बाय 3 एंड 6, जो ए का वैल्यू आपने लिया है वह न 3 से डिवाइड होगा न 6 से डिवाइड होगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार का रहा यह प्रोग्राम, ध्यान दीजिए, देख लीजिए एक बार। और लास्ट में हमने गेट ch का प्रयोग कर दिया, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। और इसके ऊपर का जो प्रोग्राम था हैश इंक्लूड स्टूडियो.h, हैश इंक्लूड conio.h, फिर मेन, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, इसके बाद हमारा क्या था इंटीजर a, फिर हमने प्रिंटफ करा दिया, इसके बाद हमने क्या करा दिया था, इसके पहले स्कैनियफ तक का हमने क्या किया है, आपको कराकर उसको हमने स्टूडेंट मिटा दिया, क्योंकि जगह यहाँ पर हमारा कम था। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत? तो स्टूडेंट ये नेस्टेड इफ एल्स रहा। और स्टूडेंट ये जो आपका नेस्टेड इफ एल्स है, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीछे के जितने भी हमारे वीडियो हैं वह सारे के सारे वीडियो का लिंक वहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट। आप वहाँ पर उस लिंक पर क्लिक कर कर और भी प्रीवियस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं स्टूडेंट। और एक चीज़ स्टूडेंट, इस चैनल से जो पहली बार जुड़ रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। और स्टूडेंट यदि किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत या परेशानी या प्रॉब्लम फेस हो रही है, या अगर आपको अच्छा लगा प्रोग्राम हमारा, तो स्टूडेंट कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।